हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोपिया। ये हमारा जनरल फार्मेसी सेमेस्टर 1 का यूनिट 1 का टॉपिक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट की लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आ चुकी है। आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्माकोपिया के बारे में। तो अभी इससे पढ़ने से पहले आप इतना समझिए कि जो फार्माकोपिया है वो हमारे एक हिसाब का स्टैंडर्ड बुक होता है, जिसको फॉलो करके सभी इंडस्ट्रीज वाले अपनी मेडिसिन बनाते हैं, उनकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं। अब आपको नहीं समझाया, हम आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे हमारे हम कोई डिग्री करते हैं तो हमारा एक सिलेबस होता है ना, जो हमारे जैसे आप बी फार्म कर रहे हो तो आपका एक पीसीए का सिलेबस है कि इसी सिलेबस को फॉलो करके सभी कॉलेजेस वाले अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई पीसीए का सिलेबस होता है ना कि जिसको फॉलो करके टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वैसे ही समझिए जो फार्माकोपिया है एक साथ हमारा जो सिलेबस है, जिसको फॉलो करके सभी इंडस्ट्रीज वाले मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल समझिए कि जो फार्माकोपिया है उसमें हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज जो ऑलरेडी अपनी टेस्टेड है, जो वैल्यूज हमारी ऑलरेडी टेस्टेड है और अपनी एक्यूरेट है। ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए टेस्ट सैंपल से, टेस्ट वैल्यू से। ठीक है, अब आपको मैं समझा दूं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। आपको पता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है? वो सभी जितनी भी अपनी मेडिसिन बन जाती हैं, या फिर जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको जिससे मेडिसिन बनानी होती है, या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, मतलब कि अभी मेडिसिन बीच में जो प्रोडक्ट बनते हैं, मेडिसिन अभी बना नहीं है, उसके बीच प्रोसेस में से उनके प्रोडक्ट्स लेके उसको हम टेस्ट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उस उन चीजों पर टेस्ट करता है और उनकी वैल्यूज निकालता है, प्योरिटी वैल्यू निकालता है, कितना उसमें हम कह सकते हैं इम्प्योरिटीज हैं, ये सब वैल्यू निकालता है। फिर उन वैल्यूज को वो अपना मैच करता है, कंपेयर करता है किससे? जो फार्माकोपिया में वैल्यूज हैं। ठीक है, अब आपको जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे वो एक अपना समझिए ग्लाइकोमेट टैबलेट है आपको, जो डायबिटीज में यूज होता है। ठीक है, अब वो ग्लाइकोमेट टैबलेट में हमारा जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है, उसके अंदर हमारा होता है मेटफॉर्मिन। ठीक है, अब जो मेटफॉर्मिन है हमारा, जो फार्माकोपिया में लिखा है कि जो मेटफॉर्मिन है वो ग्लाइकोमेट टैबलेट में फोर, अगर वो 500 mg की टैबलेट है ग्लाइकोमेट, तो उसके अंदर 400 mg हमारी मेटफॉर्मिन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, अगर उन्होंने 400 mg से कम डाला है मेटफॉर्मिन, तो वो मानी नहीं जाएगी मेडिसिन, वो मेडिसिन गलत है। ठीक है, क्योंकि वो मैच नहीं करी वैल्यूज। ठीक है, फार्माकोपिया में जो वैल्यूज लिखा उसके साथ मैच नहीं करी। ठीक है, अगर ज्यादा हुई तभी नहीं मैच करेगी। इसलिए क्योंकि ये फार्माकोपिया का ये रोल होता है, क्योंकि ये हमारे पूरे इंडिया में, देखो हमारे इंडिया में कितने सारे इंडस्ट्रीज है, अगर वो जैसी मर्जी ड्रग्स बनाने लग पड़े, कोई अपनी मर्जी से डाल रहा है एपीआई, कोई अपनी मर्जी से एपीआई डाल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारी कह सकते हैं ना, हम इसको यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी हमारे इंडिया में। हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी है कि कई ड्रग्स आप लोगों को जिसके अंदर 450 mg मेटफॉर्मिन पड़ा है, आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, किसी में 300 mg पड़ा है। तो एक सबके हम कह नहीं सकते ना ये यूनिफॉर्म हमारे इंडिया हमें वैल्यूज। ठीक है, तो उन्हीं वैल्यूज को यूनिफॉर्मिटी देने के लिए हमारा फार्माकोपिया बनाया गया है, जिसके अंदर एक वैल्यू सेट की हुई है कि कोई भी मेडिसिन बनेगी उसके अंदर इतनी अमाउंट होनी चाहिए तो होनी चाहिए। और उसके बाद जो क्वालिटी कंट्रोल अपने जो भी टेस्ट करता है उन मेडिसिन पे, जो उनकी प्योरिटी वैल्यू आती है वो भी मैच होनी चाहिए फार्माकोपिया में जो लिखी हुई है। ठीक है, तो फार्माकोपिया एक साथ हम कह सकते हैं हमारे एक स्टैंडर्ड बुक है, जिसको फॉलो करती है सभी इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे जो सीडीएससीओ होती है। अब सीडीएससीओ क्या होता है? वो होते हैं, सीडीएसओ मतलब होता है कंट्रोल, ड्रग कंट्रोल इंडिया का। ठीक है, हर स्टेट का अलग होता है, फिर हर हर स्टेट का अलग होता है, उसके बाद अपने यूनियन टेरिटरीज के अलग होते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर आता है, जो पूरे इंडिया कंट्रोलर होता है ड्रग। ठीक है, तो वो भी जो आपको पता होगा, जैसे वो जो ड्रग कंट्रोलर उनका रोल क्या होता है, वो सभी इंडस्ट्रीज में यही इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं कि क्या ये जो मेडिसिन बना रहे हैं वो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो वो उस सभी मेडिसिन के सैंपल ले जाके अपने जो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज होते हैं, ठीक है, वहां पे टेस्टिंग होती है, जो उनकी वैल्यूज आती है, फिर उन वैल्यूज को फार्माकोपिया के साथ मैच करते हैं। अगर वो वैल्यूज मैच हो रही हैं तो वो इसका मतलब जो मेडिसिन बन रही हैं वो हमारी अपनी जो वैल्यूज मैच हो रही है फार्माकोपिया के साथ, और जो टेस्ट सैंपल है जो हमने इंडस्ट्री से ली हुई है, तो वो हमारी मेडिसिन लीगल है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं हम वो अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, इफेक्टिव डोज होगी, क्योंकि जो फार्माकोपिया है ना, जो भी उसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई है, वो ऑलरेडी एक टाइम पे हमने चेक करके उसकी एक्यूरेसी निकाल के, उसकी इफेक्टिव डोज निकाल के, उसके सारे कुछ निकाल के हमने उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू सेट की हुई है। ठीक है, तो एक हिसाब का देख सकते हैं जो हमारा फार्माकोपिया है वो हमारा धर्म बुक है। ठीक है, जिसको सभी इंडस्ट्रीज में फॉलो करना होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसका डेफिनेशन देखते हैं। और फार्माकोपिया इज अ ऑफिशियल बुक दैट कंटेन्स लीगली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, स्टोरेज, लेबलिंग, method of testing of drugs and their pharmaceutical substance. It serves as a legal reference for manufacturers, pharmacists, quality control laboratories, regulatory authorities to ensure safety, efficacy and quality of medicines. तो यही बोल रहे जो हमारा फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है, जिसके अंदर हमारे स्टैंडर्ड सेट हुए किसके आइडेंटिटी की, कोई भी मेडिसिन है उसकी आइडेंटिटी कैसे दिखनी चाहिए। अब आप ही सोचो कि जैसे आपने कभी देखा होगा, जो हमारी मोस्टली जो अपनी आपको पता है कैप्सूल्स होती हैं, उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। कई कैप्सूल के जो शेल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, कई कैप्सूल के शेल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। क्यों होते हैं? उनके पीछे भी ये
सेट किया गया है। देखो, कभी आपने नोटिस किया होगा जो विटामिन ई होता है, विटामिन ई के कैप्सूल भी खाए हैं, वो कोई भी कंपनी बनाए, जो उसका शेल होता है, वो हमेशा सॉफ्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारा फार्माकोपिया में लिखा है कि जो विटामिन ई का शेल है, शेल पता है ना आपको क्या होता है? शेल जो जेलेटिन से बना होता है, जिसके अंदर हमारा लिक्विड फिल होता है, एपीआई एक्सिपिएंट्स वगैरह, ठीक है? वो सॉफ्ट ही होना चाहिए, ठीक है? कोई भी उसके अंदर हार्ड शेल नहीं होना चाहिए। और दूसरी जगह आप ऐसे देखो कि जो हमारे विटामिन सी वगैरह हो गए, वो हमेशा अपने जो हम उसको कहते हैं, जैसे एक स्ट्रिप आती है, ठीक है? उस स्ट्रिप में भी वैराइटीज होती है। हमारी एक ब्लू ब्लू स्ट्रिप्स होती हैं, अब आप आगे बढ़ोगे, स्ट्रिप में वैराइटीज होती है, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट स्ट्रिप्स होती हैं, जो विटामिन सी है, मोस्टली अपनी ब्लू ब्लू ओलिगोडेंड्रोसाइट स्ट्रिप्स में आती है, जो मर्जी कंपनी बनाए, चाहे वो एबट बनाए, चाहे वो एल्केम बनाए, चाहे वो सनफार्मा बनाए, ठीक है? ये हमारे पीछे से स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि ये जो मेडिसिन है, इसकी आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपनी बनाए, ठीक है? अब प्योरिटी कि उसमें जो समझ लीजिए कि आपने कोई टैबलेट बनाई है, जैसे ग्लाइकोमेटी है, ठीक है? उसके अंदर 99.8% प्योर होनी चाहिए, ठीक है? अगर 0.2% इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है तो तब भी चलेगा, ठीक है? तो कोई भी कंपनी बनाए, वो 99.8% प्योर होनी ही चाहिए। अब स्ट्रेंथ है, अब स्ट्रेंथ भी मैटर करती है भाई। स्ट्रेंथ क्या होता है? देखो, स्ट्रेंथ मतलब होता है कि जैसे कई जो अपनी एमजी होती है, जैसे कई ड्रग्स होती है, वो 500 एमजी होती है। अब जैसे पैरासिटामोल है, कभी आपने देखा है पैरासिटामोल 100 एमजी की मिलती हुई? नहीं देखा होगा आपने, कभी नहीं देखा होगा, है ना? जो मोस्टली पैरासिटामोल है, वो 500 एमजी या फिर 1000 एमजी की आती है ना? क्यों? ये पीछे से स्टैंडर्ड सेट किया हुआ फार्माकोपिया में, ठीक है? अब क्वालिटी से तो आपको पता लगेगा। स्टोरेज कंडीशंस, क्योंकि कई स्टोरेज कंडीशन क्या होती है? देखो, आपने कभी लिखा होगा, आपने कभी लेबल चेक किया है? ड्रग के पीछे लिखा होता है स्टोर इन कूल प्लेस, स्टोर अंडर 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, स्टोर इन कोल्ड प्लेस, ऐसे लिखा होता है ना वो हमारे स्टोरेज कंडीशंस में। तो ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये हमारी स्टोरेज कंडीशन ऑलरेडी सेट है फार्माकोपिया में, कि इस ड्रग की इतनी इस जगह पे ही स्टोर करना है, इस कंडीशन में ही स्टोर करना है, ठीक है? क्योंकि इसके पीछे ना स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। स्टेबिलिटी टेस्टिंग हम करते हैं हर एक ड्रग का, कि वो कौन से टेम्परेचर पे स्टेबल है ज्यादा, ठीक है? किस टेम्परेचर पे उसका हाफ लाइफ ज्यादा है, ठीक है? तो आप इतना ही समझिए, जो भी फार्माकोपिया हमारा एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है? अब बताता हूँ लेबलिंग, कि कोई भी ड्रग है उसकी लेबलिंग में क्या क्या होना चाहिए, ये भी ऑलरेडी सेट होता है, ठीक है? और मेथड ऑफ टेस्टिंग, की कौन कौन से ड्रग के हम कौन कौन से टेस्टिंग कर सकते हैं। अब देखो, आपने कभी अभी आपको आएँगे फार्माकोलॉजी वगैरह में, टेस्टिंग वगैरह भी आएँगे उसमें। उसमें क्या होता है ना, जैसे हमारे जो वैक्सीन्स वगैरह होते हैं, जैसे इंजेक्शन समझ लीजिए, पेरेंटल ड्रग्स होते हैं जो लोग हमारे पेरेंटल रूट से लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू, उनकी हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम उसमें रैबिट्स वगैरह में देते हैं, इन शॉर्ट ये उनके एयर्स में देते हैं, उनके वीन्स में देते हैं, कुछ को हम उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में देते हैं, क्योंकि वो अलग-अलग हमारी टेस्टिंग है, ठीक है? कि वो स्टेबिलिटी है उसमें कि नहीं है, ये अलग-अलग कंडीशन है जो हमारी ऑलरेडी सेट है फार्माकोपी में, ठीक है? और हमारे एक लीगल रेफरेंस है, मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल को देता है, जो लैबोरेटरीज उनको देता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज में हमारा सीडीएसयू आता है, एफडीए आता है, ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, ठीक है? तो आपको पता लगा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमारा एक स्टैंडर्ड सेट हो मेडिसिन का, कि इस कोई भी मेडिसिन है वो इस स्टैंडर्ड की ही होनी चाहिए, उसके नीचे के स्टैंडर्ड नहीं चलेगा इंडिया में। कि क्वालिटी मेडिसिन, आप देखो जो फार्माकोपिया में जितने भी ड्रग्स हैं वो अच्छी क्वालिटी की हैं, कि सो जितने भी इंडस्ट्रीज बनाए, कोई भी मेडिसिन बनाए वो अच्छी क्वालिटी की बनाए, बिलो एवरेज क्वालिटी की ना बनाए, ठीक है? सेफ्टी, अब जो फार्माकोपिया में ऑलरेडी जो ड्रग्स हैं वो सेफ ही होंगी। अब जो कोई इंडस्ट्री बनाने ड्रग, वो भी सेफ ही बनेगी, क्योंकि उन्होंने फॉलो किया फार्माकोपिया। एफिकेसी वो अच्छा काम करे, ठीक है? अडल्ट्रेशन, प्रिवेंट अडल्ट्रेशन में तो कोई मिलावट ना हो पाए, ठीक है? और जैसे एक उन्होंने बोला कि 99.8 प्योर होना चाहिए, तो उसके अंदर तक अडल्ट्रेशन का चांस ही नहीं बनता अगर उन्होंने फॉलो किया है, ठीक है? सब स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, नीचे उसका स्टैंडर्ड कम नहीं होना चाहिए। तो ये आप देखोगे, इजी नोट्स है, आप एक बार रीड करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है? ये हमारे कुछ टाइप्स की फार्माकोपियाज़ हैं, ठीक है? एक-एक करके हम पढ़ते हैं। इंडिया की अपनी इंडिया फार्माकोपिया है, ठीक है? वही जो ऊपर बताया वही चीज़ लिखी हुई है नीचे। इट इज़ पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये हमारी कोई अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने हमारा फार्माकोपिया बनाया था, ठीक है? इसको कौन अब देखता है, मतलब कि किसके अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आती है। जैसे अभी हमारे जेपी नड्डा जी हैं, आपने कभी सुना हो नेम, है ना? जेपी नड्डा जी हैं, ये हमारे क्या है, हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है ना? अब इनके नीचे आती है। अब क्या है, इंडियन फार्माकोपिया सर्व एज़ अ रेफरेंस बुक। वही रेफरेंस बुक मतलब स्टैंडर्ड बुक, जो सभी अपनी मैन्युफैक्चर वगैरह को फॉलो करनी होती है, ठीक है? अब हिस्ट्री क्या है, ठीक है? आप एक बार रीड करो आपको समझ आ जाएगा, ये आपको रीड करना है, ठीक? हिस्ट्री क्या है, देखो ये हमारा पहले जो हमारा इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया था, वो ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज करता था, क्योंकि आपको पता है जो इंडिया जब इंडिपेंडेंस से पहले हमारे दो तीन ही कंपनी होती थी। एक हमारी एल्कम कंपनी होती थी, एक हमारी होती थी बंगाल फार्मास्यूटिकल। पहले इतने इंडिया में कंपनी नहीं थी, क्योंकि जो हमारे पहले एशियन टाइम में ना वैद्य हकीम ज्यादा होते थे, तो वो ना हर्बल ड्रग्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, मतलब कि हर्बल ड्रग्स ज्यादा यूज करते थे। कोई भी मेडिसिन वो सिंथेटिकली
नहीं देते थे, जो हमारी केमिकल ही और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई मेडिसिन पहले इंडिया में नहीं चलती थी, सारी हर्बल चलती थी। जैसे ब्रिटिश आए वो अपनी इंपोर्ट कराने लग पड़े इंग्लैंड से, ब्रिटिश से, ब्रिटेन से अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले ड्रग्स, जैसे हमारी पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक वगैरह होगी, ठीक है? पहले हर्बल ही चलती थी। तो वही बोल रहे हैं कि पहले इंडिया ब्रिटिश फार्माकोपिया फॉलो करता था, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपना फार्माकोपिया बनाया 1948 में, किसके अंडर, डॉक्टर बी एन घोष जी हमारे जो चेयरमैन थे इस कमेटी के, ठीक है, इंडिया फार्माकोपिया कमेटी के, जो फर्स्ट एडिशन थी फार्माकोपिया की, ये 1955 में आई, ठीक है? 7 साल उनको बनाने में लग गए। न्यू एडिशन आती रहती है, ठीक है? आप इसके आगे भी देख सकते हो क्या क्या इसके चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है ना? ये आते रहते हैं, इसके बाद कुछ ना कुछ आते रहते हैं इसमें, ठीक है? अब पब्लिश किसने की? आईपीसी ने की। किसके अंडर हुई? हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर के। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? उत्तर प्रदेश में का है, इंडिया में, गाजियाबाद में, ठीक है? अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टैब्लिश ऑफिशियल स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट ऊपर है कि जो सारी कंपनीज फॉलो करे, ठीक है? वही चीज ऊपर वाली चीज ही आएगी एक एक। तो आप फार्माकोपिया कुछ लिख ही नहीं सकते हो, यही चीज लिखना होता है, ठीक है? इसका बहुत लेंथ है इंडिया फार्माकोपिया। तो अभी मैंने जैसे इसमें बोला कि आपको इंट्रो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देनी है। अगला जो लेक्चर है उसमें डिटेल में बताऊंगा मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है? वो भी इंडियन फार्माकोपी का ही टॉपिक है, बट उसमें डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये एक बार रीड करूँ आपको पता लग जाएगा। टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड मेथड फॉर ड्रग टेस्टिंग, वही है कि आपको एक मेथड बता सके कि ड्रग की टेस्टिंग कैसे करनी है उसको। जैसे बहुत सारे टेस्टिंग मेथड होते हैं, जैसे अपने डिस्टिल टू डिस्टिल मेथड होता है, अलग अलग होता है। आप आगे मेरे से फार्माकोगनोसी में भी पढ़ोगे, या फिर आपके माइक्रोबायोलॉजी है उसमें बहुत सारे टेस्टिंग आएंगे, आपको उसमें भी पढ़ोगे आप, ठीक है? प्रिवेंट अडल्ट्रेशन हो, सबस्टैंडर्ड हो, वही ऊपर जो चीज लिखी है वही चीज नीचे लिखी है, ठीक है? अब कंटेंट क्या है फार्माकोपिया में, देखो क्या है उसमें लिखा होता है। देखो, एक हमारा जनरल नोटिस नोटिस लिखा होता है कि वही हमारे नोटिस ये लिखा होता है कि अगर इसको ही फॉलो करना है, अगर इसको फॉलो नहीं किया आपकी कंपनी बंद हो सकती है, ये वो जो नोटिस में लिख सकते हैं वो लिखेंगे कि इतने आपको फाइन पड़ सकता है, ये हो सकता है, आपकी कंपनी बंद हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, ठीक है? उसमें प्रीफेस जो हम कह सकते हैं एज इंडेक्स, जिसको कह सकते हैं इंडेक्स वगैरह, वो या फिर कुछ पेजेस वगैरह लिखे होते हैं कि ये इसने बनाया, जो हमारा लिख सकते हैं फार्माकोपिया में कि अंडर दिस फार्माकोपी इज मेड बाय आईपीसी अंडर द डॉक्टर बी एन घोष, जो प्रीफेस में लिखा होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जनरल चैप्टर्स पहले जैसे प्योरिटी आ गया, फिर मोनोग्राफ्स आ गए, जैसे वैक्सीन वगैरह प्रोडक्ट्स आ गए, इस चैप्टर्स के नेम लिखे होते हैं ना, कभी आपने बुक खोली है उसमें प्रीफेस होता है, चैप्टर होता है, इंडेक्स होता है, वही चीज है। उसके बाद है ड्रग मोनोग्राफ, मोनोग्राफ आएंगे, फिर फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म आएंगे। अब डोसेज फॉर्म बहुत सारे होते हैं, मोनोग्राफ फॉर्म इंडिया में बहुत सारे हैं, ठीक है? मोनोग्राफ मतलब फार्माकोपिया होता है, हर एक ड्रग का अलग मोनोग्राफ होता है। जैसे पैरासिटामोल का अलग मोनोग्राफ होगा, अपना एंटीबायोटिक कोई भी समझ लो टेट्रासाइक्लिन उसका अलग मोनोग्राफ होगा, ठीक है? कोई अपना क्लोरामफेनिकोल उसका अलग होगा, ठीक है? फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म हमारे सारे लिखे होंगे कि पैरासिटामोल को हम ओरली ही देना है तो ओरली ही देना है, ठीक है? हर एक ड्रग का अलग अलग डोसेज फॉर्म लिखा होगा। डोसेज फॉर्म पता है ना आपको क्या होता है? कि उसको ओरली देना है, उसको सबलिंगुअली देना है, उसको वेजाइना के थ्रू देना है, उसको रेक्टम के थ्रू देना है, उसको इंजेक्शन के थ्रू देना है, उसको टॉपिकली देना है। ये सारे हमारे डोसेज फॉर्म आते हैं, ठीक है? लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ये सारे डोसेज फॉर्म आते हैं। और उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं, ठीक है? जैसे उसको वेजाइना के थ्रू लेना है, रेक्टम के थ्रू लेना है, ये अलग अलग होता है, ठीक है? डोसेज फॉर्म आपको पता लग गया। सेमी सॉलिड हो गया, ओरली हो गया, अपना पेरेंटली हो गया, अपना ऑप्थेल्मिक हो गया, ये सब डोसेज फॉर्म होते हैं, ठीक है? अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या हो गए, ठीक है? जैसे इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हमारे आगे ब्लड वगैरह, ठीक है? वैक्सीन वगैरह जितने, अब वैक्सीन में क्या आ गए, जितने वैक्सीन आ गए अपने, समझ लो पोलियो का वैक्सीन आ गया, ठीक है? अब ब्लड प्रोडक्ट्स में यही आगे इसमें हमारा आता है, ब्लड प्रोडक्ट्स में अपने आपने कभी सुना है प्लाज्मा वगैरह, जो हमारे ब्लड का कंपोनेंट होता है प्लाज्मा। अगर किसी को शॉक वगैरह लग जाए, अगर किसी पर्सन को शॉक लग जाए तो उसका ना जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस होता है, उन केस में ना हम ना उनको प्लाज्मा देते हैं, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन वगैरह, ठीक है? ह्यूमन एल्ब्यूमिन वगैरह देते हैं। कभी आपको फार्माकोजेनिया का आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है? जैसे ब्लड प्रोडक्ट्स में हम हीमोग्लोबिन, जो समझ लो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड बहुत लॉस हो गया, ठीक है? उसको हम ब्लड तो देंगे ही, साथ में उसको प्लाज्मा भी देंगे, उसके जो फ्लूइड है उसको हम उसकी वैल्यू को फिर से उसको नॉर्मल कर पाए, उसके लीवर का जो अपना लीटर, जैसे समझ लो जैसे आपका जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो गया है, तो ब्लड का कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है? तो हम प्लाज्मा भी देते हैं। फिर अगर उसमें आरबीसी की अमाउंट कम हो गया तो आरबीसी देंगे, जो कम हुए उसके अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है? हर्बल मेडिसिन, जितने भी हमारी हर्बल मेडिसिन आ गई, अश्वगंधा, अपनी आंवला वगैरह जो बन सकती है हर्बल, आप समझ रहे हो ना, ठीक है? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स प्रेपरेशन, अब ये क्या होता है? हमारी रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन भी होती है, जैसे आपने कभी सुना हो कि कई हमारी ड्रग्स होती हैं जिसको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल रेस से भी सही कर देते हैं, या फिर ड्रग्स वगैरह भी होती हैं। जैसे आप समझो आपने कभी वो सुना होगा कार्बन 131, सुना है कभी आपने? रेडियो फार्मास्यूटिकल तो नहीं सुना होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सुना होगा, मे बी 12th या 11th में था शायद, है ना? तो जैसे 131 आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया 125, 115, फास्फोरस 121, ये सब हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो यूज करते हैं हम अलग अलग कैंसर वगैरह में रेस डालने के लिए, है ना? रेस डालते हैं। वेटरनरी प्रोडक्ट्स क्या हो गए, जो कुत्तों कह रहा हूँ, सॉरी, एनिमल्स वगैरह के लिए होते हैं। रीजंस क्या होते हैं, ये अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे आप कभी टेस्टिंग वगैरह करोगे ना, जैसे अपने केमिकल टेस्टिंग होती है तो उसमें हम रीजंस डालते हैं। कि भी आपने पहले भी सुना होगा
जो रीजन प्लस जो हम रिएक्शन वगैरह होती है तो रीजन डालते हैं ना उसमें अंदर, तो रिजल्ट्स आते हैं उसमें अलग अलग केमिकल टेस्टिंग में अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं इसमें भी, मोनो नाइट्रेट वाला है ना, ये सब हमारे आते हैं रिजल्ट्स में। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स जो हमारे स्टैंडर्ड सेट की हुई है, अपेंडिक्स, उसके बाद जनरल टेस्ट, ऐसे जो हमारे टेस्ट के जो ये टेस्ट करने हैं आपको ऐसे में आता है हमारे सारे, इसमें हमारा चेक करना होती है स्टैंडर्ड, ऐसे में हमारे आते हैं जैसे अपना उसका जो ऐश वैल्यू कितना होना चाहिए, ऐश वैल्यू पता है आपको कहते हैं, जो आपको पता लगे ऐश वैल्यू होता है कि हम उस सब्सटेंस को अगर वो जलाकर उसका कितना राख बचता है उसको हम फिर मेजर करते हैं, ये भी हमारे एक टेस्ट में आता है ऐसे में, ठीक है। तो ये सब चेक करना होता है। अब ये इंपॉर्टेंस इंडिया फार्माकोपी की इंपॉर्टेंस है, मेड इन ड्रग क्वालिटी, वही चीज ऑलरेडी, वही चीज बार बार आपको रिपीट होगी, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, नीड फ्रिक्वेंट रिवीजन, मतलब कि हर बार रिवीजन चाहिए होती है, क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है, शायद आपको नहीं पता होता कि जैसे कुछ कोरेक्स वगैरह जिस उसका बड़ा मिसयूज होता था, तो फिर इंडिया ने उसको क्या किया, उसको शेड्यूल एच ड्रग में डाल दिया, क्यों? क्योंकि अब जो शेड्यूल एच ड्रग्स होती है वो हमेशा हमारे को प्रिस्क्रिप्शन में मिलती है, ठीक है, वो ऐसे नहीं मिल सकती मेडिकल स्टोर पे, ठीक है। तो ये रिवीजन होती रहती है, कुछ ना कुछ कांड होते रहते हैं इंडिया में, ठीक है, आपको पता ही है। तो ये कुछ आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अगर मैं कराना बैठा बहुत लंबी लेक्चर जाएगा। और ब्रिटिश फार्माकोपिया उसको भी ऐसे पढ़ना है कि ये हमारा ऑफिशियल फार्माकोपिया किसका, यूनाइटेड किंगडम का, यूके को, इसको लंदन भी कहते हैं। पब्लिश बाय ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864 में है, ठीक है। मेन स्टैंडर्ड वही, ऑब्जेक्टिव भी होगा, कंटेंट भी ऑलमोस्ट वही होगा, सेम होगा, इंपॉर्टेंस भी वही होगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का अपना है, ठीक है। आप एक बार रीड कर लो, आपको समझेगा। 1822 में है और 20 में है, ठीक है। मेंटेन क्वालिटी फार्माकोपी यही है, आपको इसमें बस थोड़ा थोड़ा ब्रीफली ही देखना है, ठीक है। आपके सिलेबस में ब्रीफली लिखा होगा, ठीक है। ब्रिटिश का ब्रिटिश में है, ठीक है। बीपीएससी, अगर जैसे यहाँ पे लिखा होगा ब्रिटिश फार्माकोपी कोडेक्स इज अ फार्मास्यूटिकल रेफरेंस books that provide detailed information about medicine formulation, therapeutic use, process, and pharmaceutical preparations. Unlike BP and BPC, mainly serve as a practical reference for pharmacist. पब्लिश में मतलब कि ये बोला कि थोड़ा ये जो ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है, ये थोड़ा अलग बुक है, इसमें हमारी बस चार चीजों को बताया डिटेल में, किसमें मेडिसिन की डिटेल बताइए, फॉर्मुलेशन की डिटेल बताइए, थेरेप्यूटिक यूसेज, डोसेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बताएगा, और कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। इसमें ये पब्लिश हुआ है, उनका अपना ही है, ठीक है, देख सकते हो। इंटरनेशनल फार्माकोपिया, तो ये करके आप देख लेना, ठीक है। वही चीज अब मैं क्या रीड करूंगा एक ही चीज को, यहाँ पे कंपैरिजन टेबल भी बनाया हुआ है कि कौन सा फार्माकोपिया कब आया, ठीक है, ये बात देख सकते हो। तो होप आपको थोड़ा भी समझ आया होगा, ठीक है। मेन बात है कि फार्माकोपी क्या होता है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर जो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे फॉर्म आउट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और साथ में साथ अगर आपको ऐसे लेक्चर्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।